हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, वो देखकर आप अपने दिल की सेहत के बारे में एक बार जरूर सोचेंगे। इसके लिए कुछ तस्वीरें देखिए आप, लेकिन हम आपको सावधान कर दें कि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ की है, जहां कुछ दिन पहले शादी में डांस करते वक्त एक 18 साल के युवक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। अचानक वो डांस कर रहा था, अचानक अटैक आया, उसकी मौत हो गई। इसी तरह 22 फरवरी को तेलंगाना में एक जिम में एक्सरसाइज करते हुए 24 साल के युवक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। वो एक्सरसाइज कर रहा था, 24 साल का लड़का था, अचानक हार्ट अटैक आया, उसकी मौत हो गई कुछ सेकंड्स में। ये युवक पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर था, फिटनेस ठीक, 24 साल का लड़का, जिम में एक्सरसाइज कर रहा, अचानक हार्ट अटैक आया, चंद सेकंड्स में मौत। इसी तरह हैदराबाद में 20 फरवरी को एक व्यक्ति हल्दी की रस्म में हंसी खुशी परिवार के साथ रस्म निभाते निभाते अचानक गिर पड़ा, उसकी मौत हो गई। यहां भी मामला कुछ सेकंड्स में मौत का था, अचानक हार्ट अटैक का था। ऐसा ही एक वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के सागर जिले से भी आया। इस वीडियो में भी आप एक व्यक्ति को आराम से खाना खाते हुए देख सकते हैं। सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन अचानक से उसे हार्ट अटैक आता है, वो भी नीचे गिर पड़ता है, उसकी भी मौत हो जाती है। बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है ये चीजें, बहुत फ्रीक्वेंट। महाराष्ट्र के पुणे में एक क्रिकेट मैच के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। बैटिंग देख रहे हैं ना इस वक्त आप तस्वीरें, बैटिंग के दूसरी छोर पर इस युवक को देखिए, खड़े युवक के अचानक सीने में ना अचानक तेज दर्द हुआ। वो मैच खेल रहा है, बैटिंग की दूसरी छोर पर वो खड़ा हुआ है, अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ, वो पिच पर बैठ गया, थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक, मौत हो गई। उस युवक की भी मौत हो गई। क्रिकेट मैच के दौरान अचानक हार्ट अटैक का मामला 3 दिन पहले अहमदाबाद में भी सामने आया था। ये हम सारी चीजें इसलिए आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ आपको सचेत करना मकसद है, आपको डराना नहीं, लेकिन आपको सचेत करना और सतर्क करना आपका मकसद है कि ये चीजें बढ़ रही हैं और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रही है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये हार्ट अटैक का 3 दिन पहले जो अहमदाबाद में भी जो मामला सामने आया, उस जो अभी तस्वीर दिखाई उससे 3 दिन पहले, जहां गेंदबाजी करते वक्त एक सरकारी कर्मचारी की भी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई कुछ सेकंड्स में। दिल्ली से लेकर दार्जिलिंग तक, हरियाणा से लेकर हैदराबाद तक ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। आपके पास भी सोशल मीडिया के जरिए आपके मोबाइल में भी ये तस्वीरें आई होंगी, जहां किसी की खाना खाते हुए मौत हो गई, कोई खेलते खेलते जमीन पर गिर पड़ा, किसी की जान जिम में चली गई, तो किसी को छींकने भर से हार्ट अटैक आ गया, किसी के जीवन को मौत ने 3 सेकंड में खत्म कर दिया, तो किसी के जीवन को 5 सेकंड में। सब कुछ आना अचानक कुछ सेकंड्स में, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। किसी की उम्र 18 साल थी तो किसी की 38 साल, कोई हट्टा काटा युवा है, मतलब कोई 18 साल का, 38 साल का, 36 साल का, सब युवा, जिम में एक्सरसाइज करता हुआ, फिटनेस बहुत शानदार। सवाल है कि भारत में अचानक आने वाले हार्ट अटैक के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों अब बुजुर्गों को होने वाली बीमारी अब युवाओं को अपना शिकार बना रही है? और क्यों वो लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, जिम में कसरत करते हैं? और क्या हार्ट अटैक के मामले कोविड की देन तो नहीं है कि कोविड की वजह से या कोविड के बाद अटैक्स के मामले बढ़े हैं? हो सकता है आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। आज हम इन सभी सवालों का जवाब आपको देंगे। हमने देश भर के स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों से बात की और हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाओं पर उन्होंने जो कहा है, जो डॉक्टर्स एडवाइस है, उनकी जो राय है, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि कोविड के बाद और वैक्सीनेशन की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। इसे लेकर अब तक कोई बड़ी और पुख्ता साइंटिफिक स्टडी नहीं है, लेकिन अलग अलग स्टडी से जो संकेत मिलते हैं उन्हें समझने की जरूरत है। आपको बताते हैं, पिछले साल अमेरिका के सिडेस-साइनाई मेडिकल सेंटर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके मुताबिक महामारी के दौरान हार्ट अटैक के मामले पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। यह रिपोर्ट आई। कोविड से पहले भी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हार्ट अटैक से ही होती थी, कोविड से पहले भी, लेकिन इसमें धीरे धीरे कमी आ रही थी। पर कोविड आने के बाद से इसमें एक बार फिर से तेजी आने लगी। इस स्टडी के दौरान अप्रैल 2012 से मार्च 2022 तक अमेरिका में हार्ट अटैक से मौत के 15,22,000
699 मामलों की जांच की गई। पता यह चला कि महामारी के फौरन बाद हार्ट अटैक से मौत के मामलों में 14% बढ़ गए। महामारी के बाद हार्ट अटैक के मामले 14% कोविड के बाद बढ़ गए, यह रिपोर्ट बताती है। रिसर्चर्स के मुताबिक हार्ट अटैक के मामले कम खतरनाक माने जाने वाले ओमिक्रॉन के लहर के दौरान भी तेजी से बढ़े हैं। याद है ना ओमिक्रॉन, अब उसको जो कम खतरनाक माना जा रहा था, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है, रिसर्चर्स ये बताते हैं कि हार्ट अटैक के मामले कम खतरनाक माने जाने वाले ओमिक्रॉन की लहर के दौरान भी तेजी से बढ़े। स्टडी में यह भी पता चला है कि हार्ट अटैक से मौत के मामले सभी उम्र के लोगों के बीच बढ़े, सभी उम्र के, लेकिन इसके सबसे ज्यादा शिकार बने हैं 25 से 44 साल तक की उम्र के लोग। यानी कि कोविड के दौरान युवाओं में हार्ट अटैक और इससे मौत के मामले बुजुर्गों के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़े हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि महामारी के दूसरे साल में हार्ट अटैक से जितनी मौतों का अनुमान लगाया गया था ना, असल में उससे कहीं ज्यादा मौतें हो गई हैं। यानी कि प्रेडिक्शन से ज्यादा मौतें। इसमें भी सबसे ज्यादा शिकार 25 से 44 साल के युवा हुए हैं। इस आयु वर्ग में अनुमान से 29% ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि 45 से 64 साल के लोगों की अनुमान से 19% मौतें जो हैं वो ज्यादा हुई हैं, 19%। लेकिन युवाओं में वहां 25% से ज्यादा है, लेकिन बुजुर्गों में 19%, जबकि 65 साल से ज्यादा उम्र वालों के बीच आंकड़ा 14% है। इसी तरह नेचर पत्रिका में छपी एक स्टडी में 1 करोड़ 10 लाख अमेरिकियों के स्वास्थ्य का विश्लेषण करके दावा किया गया कि कोरोना से रिकवर होने के 1 साल बाद तक भी दिल इसकी मार झेलता रहता है। 1 साल बाद तक भी दिल इसकी मार झेलता है। इतना नहीं, इसकी वजह से लोगों को दिल से जुड़ी 20 बीमारियां होने का खतरा बढ़ गया है। इस स्टडी में पाया गया है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे, उनमें रिकवर होने के 1 साल बाद भी हार्ट फेलियर का खतरा उन लोगों के मुकाबले 72% ज्यादा था जिन्हें संक्रमण नहीं हुआ। मतलब जो कोविड पॉजिटिव हुए, जिन्हें कोरोना हुआ, उन्हें हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का खतरा 72% ज्यादा, उनसे ज्यादा जिनको कोविड नहीं हुआ। अब तक यहां 2 चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। पहली यह कि कोरोना के दौरान और इसके बाद युवाओं के बीच हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं, और दूसरा यह कि कोरोना से ठीक होने वालों के दिल को भी खतरा काफी समय तक, मतलब 1 साल के आसपास बताया गया, बना रहता है, डेंजर रहता है कोरोना होने के बाद तक। अब दिक्कत यह कि भारत में इस तरह की कोई बड़ी स्टडी नहीं हुई है, और नई वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच संबंध तलाशने को लेकर कोई अध्ययन किया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के जरिए हम इसकी वजहों का कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपकी सेहत से जुड़ी खबर है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारतीयों को पश्चिमी देशों के मुकाबले दिल की बीमारियां 10 साल पहले होती हैं। यानी कि अगर पश्चिम में, वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को औसतन 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक आता है, तो भारत में हार्ट अटैक आने की औसत आयु 10 साल कम 45 साल होगी। जो तस्वीरें इस खबर की शुरुआत में हमने आपको दिखाई थी ना, वो भी शायद इसी तरफ इशारा करती है। यहां यह भी समझने की जरूरत है कि जिन लोगों की मौत चंद सेकंड्स में हो रही है ना, चंद सेकंड्स में, अब वो हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट से या हार्ट फेलियर से, इन तीनों में ना अंतर होता है, और ये अंतर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हार्ट अटैक तब होता है जब दिल को खून की सप्लाई में बाधा पहुंचती है। ये बाधा अक्सर धमनियों में खून के थक्के या ब्लड क्लॉट जिसे कहते हैं, उनकी वजह से या प्लेक की वजह से आती है। यानी कि हार्ट अटैक खून के सर्कुलेशन से जुड़ी समस्या है, जब दिल तक खून की जो सप्लाई है उसमें बाधा पहुंचती है। इस दौरान दिल की धड़कनें बंद नहीं होती। जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसकी सर्जरी कर खून की सप्लाई में आ रही बाधा को दूर कर दिया जाता है। कई बार हार्ट अटैक आने से पहले इसके लक्षण महसूस होने लगते हैं। हार्ट अटैक आने से पहले 66% लोगों को सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सीने में दर्द जैसी शिकायत होती है, जबकि हार्ट फेलियर एक लंबी बीमारी जैसा है जिसमें दिल की मांसपेशियां उतना खून पंप नहीं कर पाती जितने की शरीर को जरूरत होती है। हार्ट फेलियर। अब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है ये भी आपको बताता हूं। कार्डियक अरेस्ट में दिल धड़कना ही बंद कर देता है और उसे फौरन रीस्टार्ट करने की जरूरत होती है। ये एक तरह की इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी है। कार्डियक अरेस्ट, इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी, दिल धड़कना ही बंद कर देता है। इस दौरान दिल की धड़कनें बुरी तरह से अनियमित हो जाती है और दिल 1 मिनट में 400 से 500 बार धड़कने लगता है।
व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है और इलाज ना मिलने पर कुछ ही मिनट्स में उसकी मौत हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट। अस्पताल के बाहर आने वाले कार्डियक अरेस्ट के मामलों में 10 में से 9 लोगों की मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना चाहिए, और अगर कार्डियक अरेस्ट आए तो क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसे फौरन अस्पताल ले जाएं। अगर वह व्यक्ति खून को पतला करने वाली दवा लेता है तो उसे फौरन वो दवा दें, ब्लड डाइल्यूट करने वाली। अगर ये सब ना भी कर पाए तो अपने पास हमेशा 200 से 300 mg की एस्प्रिन रखें और हार्ट अटैक के लक्षण महसूस होने पर उसे चबाना शुरू कर दें। एस्प्रिन दरअसल वो ब्लड को डाइल्यूट, खून को पतला करने का काम करती है। और अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आया है और आपके पास बहुत कम टाइम है, ऐसे में चिकित्सीय सहायता पहुंचने से पहले उस व्यक्ति को, या आपने कई बार शब्द सुना होगा, सीपीआर देना चाहिए। अगर आपके पास सीपीआर देने की ट्रेनिंग नहीं है तो भी आपको बस इतना ही करना है कि आप कार्डियक अरेस्ट के शिकार व्यक्ति को किसी समतल जगह पर लेटा दें, फिर उसकी छाती के मध्य में अपने हाथ की हथेलियों को रखें और जोर से दबाएं, सीपीआर, ठीक। और फिर उसके बाद आपको 1 मिनट में ऐसा 100 से 120 बार करना है। सीपीआर इसको कहा जाता है। अगर आपने सीपीआर की ट्रेनिंग ली है तो आपको रेस्क्यू ब्रीथ के बारे में भी पता होगा। आप व्यक्ति की छाती को दबाएं तो साथ ही उसे मुंह से भी सांस दें, और ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि उस व्यक्ति के शरीर में हलचल ना शुरू हो जाए। संभवतः उसको रिवाइव किया जा सकता है। ये जानकारियां इसलिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि अब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, खासकर कोविड के बाद, और पूरी दुनिया में हार्ट अटैक से हर साल करीब 1,79,00,000 लोगों की जान जाती है। आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक भारत में हर साल 17 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से होती है। दिल की बीमारी की वजह से 5 में से 4 मौत हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से होती है, और हार्ट अटैक से मरने वाले 10 में से 4 की उम्र 45 से कम होती है। मतलब पहले होता था जो बूढ़े हैं, एजेड हैं, उन्हीं को हार्ट अटैक, लेकिन अब युवा लोगों को भी हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहा है। और फैमिली हिस्ट्री है तो जनरेशन में हार्ट अटैक का खतरा भी दोगुना हो जाता है। 40 साल से कम उम्र के 25% लोगों को हार्ट अटैक आते हैं। महिलाओं के मुकाबले पुरुष हार्ट अटैक के ज्यादा शिकार होते हैं। और आंकड़ों के मुताबिक 2030 तक भारत में हृदय रोग से 2.5 करोड़ मौत का अनुमान लगाया जा रहा है। इसलिए अभी से अपने दिल पर हाथ रखकर दिल का ख्याल रखने की कसम खाइए और रोज 30 से 40 मिनट तक तेज रफ्तार में चलने की आदत डालिए, व्यायाम कीजिए और व्यायाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग, धूम्रपान, शराब से दूरी बनाइए और समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। अगर आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं तो भी नियमित अंतराल पर अपने दिल के स्वास्थ्य की जांच जरूर कराएं, ताकि आप और आपका परिवार एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी पाए।